हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की साइंस, यानी कि क्लास 11th की केमिस्ट्री। और क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, अच्छे से समझ लिए थे। तो अब हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम में भी हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्पेक्ट्रम देखते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है। उससे पहले आप एक बार देख लो, अभी तक काफी सारे टॉपिक्स जो है उन्हें हमने कवर कर लिया है, ठीक है। चलो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, उनकी डिस्कवरी क्या है, तो काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे चैप्टर में। तो बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या है या स्पेक्ट्रा क्या है, चलो तो बात करते हैं। स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, हमने बचपन में पढ़ा है, इस तरीके से हमारे पास है प्रिज्म, यहाँ से आती है कोई लाइट, ठीक है। ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म कह लो या आप कह सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये स्पेक्ट्रोस्कोप, ये प्रिज्म क्या करता है, इसको लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में बांट देता है, ये है वेवलेंथ 1, वेवलेंथ 2, वेवलेंथ 3, वेवलेंथ 4, वेवलेंथ 5, 6, 7, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग, जैसे आपने रेनबो देखा है ना, तो रेनबो में अलग अलग कलर्स होते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, है ना, होते हैं अलग अलग कलर्स। तो उसमें ही ये क्या कर लेता है, इसको स्प्लिट कर लेता है, ठीक है। और इसकी इमेज अगर हम लेते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास है फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट में हम इसकी क्या ले लेते हैं, ये इमेज ले लेते हैं, क्लियर है। तो यही क्या है, हमारा स्पेक्ट्रम है। अगर हम सिंपली कहें तो स्पेक्ट्रम है क्या, कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ, है ना। ये जो अलग अलग क्या है, वेवलेंथ है, इनका कलेक्शन है कि जब एक लाइट पास होती है किससे, स्पेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोप से जब लाइट पास होती है तो वो हम लेते हैं, उसकी जो इमेज आती है वो आती है फोटोग्राफिक प्लेट पे। और यही जो ये कलेक्शन है अलग अलग वेवलेंथ का, यही हमारा क्या होता है, स्पेक्ट्रम कहलाया जाता है। तो स्पेक्ट्रम आप समझ गए हैं, क्लियर है इतना। चलिए बात करें, ये जो स्पेक्ट्रम है, अब यहाँ पर तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, ये होता है दो टाइप का, ठीक है। एक होता है हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम है, ये होता है दो तरह का। एक है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक होता है एमिशन, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। अच्छा, मेन ध्यान देना है हमें एमिशन स्पेक्ट्रम पर। वैसे हमें दोनों ही पता होने चाहिए कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एमिशन क्या है, दोनों ही हमें पता होने चाहिए। अच्छा, स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा था बच्चों, अभी तक स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा था, स्पेक्ट्रम में कोई भी सोर्स हो या कोई भी, मान लो कोई भी सब्सटेंस है, इसके पास क्या है, कुछ रेडिएशंस है। अब ये रेडिएशंस क्या होंगी, आगे जाएंगी, है ना। और स्पेक्ट्रोस्कोप से स्प्लिट होंगी अलग अलग रेडिएशंस में, और वो हमें दिखेगी फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है। तो अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि यही हमारा स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो ये है दो टाइप का, आपको ये भी ध्यान रखना है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। अब एमिशन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। चलिए, तो इतना पहले आप देखिए, नोट कीजिए। चलिए, तो एमिशन क्या है,
जब कोई लाइट डायरेक्टली पास होगी किसी भी सोर्स से डायरेक्टली पास होगी स्पेक्ट्रोस्कोप पर, तब जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे कहा जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे सनलाइट है, सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगी, ठीक है, और उसे कहां से, स्पेक्ट्रोस्कोप से डायरेक्टली हम देख सकते हैं, तो वो जो स्पेक्ट्रम क्रिएट करेगा वो होगा हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है कुछ इस तरीके से होता है, मान लो ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है और यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम दिखता है, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट है और यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम दिखता है, ठीक है। चलो, तो किस तरीके से दिखता है कि ये जो ब्लैक ये जो हमारा ब्लैक बैकग्राउंड है उस पर क्या दिखती है, कलर्ड लाइंस दिखती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये दिखता है कलर्ड लाइंस ऑन ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर डायरेक्टली सोर्स से लाइट आ रही है, डायरेक्टली आ रही है सोर्स से, जबकि जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली सोर्स से लाइट नहीं आती। देखो क्या होता है, ये है हमारा प्रिज्म, यही हमारी लाइट, ठीक है। इसने क्या किया, इसको अलग अलग पार्ट में क्या कर लिया है, अलग अलग वेवलेंथ में क्या कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है हमारा एक एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन, या हम कोई इसे सब्सटेंस कह लें, यहाँ पर आता है हमारा एक सब्सटेंस। अब ये जो एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है, तो नाम ही एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, यानी कि यहाँ पर कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो मान लो यहाँ से आई अलग अलग वेव, ये वी आई बी जी वाई ओ आर, तो अलग अलग ये क्या आती है, लाइट आती है। जैसे आपने रेनबो की लाइट देखी है ना, रेनबो में देखा आपने अलग अलग कलर शो करता है, तो ये यहाँ से आती है इस तरीके से। और ये जो एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है ये क्या करता है, कुछ कलर्ड लाइंस को ये यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ले। लास्ट में आता है हमारा, यहाँ पर लास्ट में कैसे हमें दिखेगा, लास्ट में हमें ये दिखेगा बच्चों, यहां से कुछ लाइंस ही आएंगी। मान लो कि ये जो बी वाला है, ब्लू लाइन, मान लो ये वी, ये बी वाली लाइन यहीं रुक गई, सॉरी आई वाली लाइन यहीं रुक गई, बी वाली लाइन आगे आ गई, जी वाली लाइन यहीं रुक गई, वी वाई वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, ये लाइन आ गई है इस तरीके से। अब कुछ लाइंस जो है वो क्या हो गई, यहाँ पर ही एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो गई है। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्ब हो गई है वो हमें कैसे दिखेंगी, वो हमें दिखेंगी अलग कलर की, वो हमें दिखेंगी बच्चों ब्लैक कलर की, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्लू से बना दिया, लेकिन वो हमें कैसे दिखेंगी, ब्लैक कलर की। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी, एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा था, एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा था, हमें क्या लग रहा था कि कलर्ड लाइंस ऑन ब्लैक बैकग्राउंड, यानी कि ब्लैक बैकग्राउंड पे कलर लाइन दिख रही थी। यहां पर हमें क्या दिखेगा, ब्लैक लाइंस ऑन कलर्ड बैकग्राउंड, यहां पर हमें क्या दिखेगा कि कलर्ड बैकग्राउंड में कैसी लाइट दिखेगी, ब्लैक लाइंस दिखेंगे, ठीक है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, एमिशन और हमारा एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। वैसे हमें पढ़ना कौन सा है, हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है, स्पेक्ट्रम में हमें पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम को, क्योंकि हमें मेनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। अब ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है बच्चों, ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में क्या है, अब कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जो कलर है वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं, जबकि डिसकंटिन्यूअस में कलर जो है वो सेपरेट होते हैं। तो जैसे आपने रेनबो देखा है, इंद्रधनुष देखा है, तो रेनबो में जो कलर्स होते हैं कुछ इस तरीके से, तो क्या आप वहां पर लाइन खींच करके बता सकते हो
कि यहाँ ये येलो कलर यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर एंड हो रहा है, फिर नेक्स्ट यहाँ से ब्लू कलर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। तो क्या आप इस तरीके से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, रेनबो में नहीं कर सकते हो, क्योंकि कलर्स क्या होते हैं, आपस में मर्ज्ड होते हैं। क्या होते हैं? मर्ज्ड होते हैं। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रा है उसे कहा जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और जहां पर कलर होते हैं सेपरेटेड, ठीक है, जहां पे कलर क्या होते हैं अलग अलग, हमें पता चल जाता है ना कि येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है, तो वो कैसा स्पेक्ट्रा होगा? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, चलो तो अब हमें पढ़ना है बच्चों स्पेक्ट्रम में एमिशन स्पेक्ट्रम, जो हमने पढ़ लिया है। एमिशन में डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है हमारा? एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए एक हमने बेस क्रिएट किया स्पेक्ट्रम का। ठीक है, तो ये बेस क्या था? सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा कि स्पेक्ट्रम है क्या। ठीक है, स्पेक्ट्रम में होता क्या है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। मेन काम तो हमारा एमिशन से है, लेकिन पढ़ा हमने एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक, फिर ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है यह है दो टाइप का, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? जहाँ पे सारे कलर मर्ज्ड हैं, और डिसकंटिन्यूअस जहाँ पे क्या है, वो सेपरेटेड है। तो हमें पढ़ना कौन सा है? यही पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा डिसकंटिन्यूअस वाला। क्लियर है? चलिए तो एक बार आप इसे देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अभी हमने बात की थी स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम में हमने पढ़े दो स्पेक्ट्रम, एक पढ़ा हमने एब्जॉर्प्शन, एक पढ़ा हमने एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम। फिर हमने पढ़ा ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ये भी दो टाइप का है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। अब इस डिसकॉन्टिन्यूअस में भी दो तरह के हमारे पास हैं, एक है लाइन्स, एक है बैंड्स। लाइन्स क्या है? जब कलर हमें लाइन्स के फॉर्म में मिलेंगे तो लाइन्स है ना, और जब कलर हमें बैंड्स की फॉर्म में मिलेंगे तो बैंड्स। क्लियर है इतना? चलो तो ये आपको एक बार ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि जो एब्जॉर्प्शन है और एमिशन है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहाँ से इसने कुछ एब्जॉर्ब किया रेडिएशन और कुछ रेडिएशन एमिट की, है ना। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है एंड एमिशन है, तो हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन आर complementary to each other। एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो देखो इसके लिए हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल होती है। तो हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो कौन सा कलर एमिट होगा, कौन सा कलर अगर एमिट हुआ है, मान लो हमें पता चला है
कि एमिट हुआ है येलो कलर, तो एब्जॉर्ब क्या हुआ होगा, कैसे पता चलेगा कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ है? मान लो अगर हमें पता चला कि एब्जॉर्ब हुआ है ब्लू कलर, तो कौन सा एमिट होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, कौन सा कलर एमिट होगा? तो इसके लिए होती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। ठीक है, तो अभी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे आपके लिए, तो लेकिन आपको समझना है अभी। बाकी जब आप हायर क्लासेस यानी कि क्लास 12th में जाओगे तो वहां पर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक कंपाउंड पढ़ोगे, तो वहां पर ये आपके काफी काम आएगी कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने कहा कि येलो कलर एमिट हुआ है, तो येलो कलर अगर एमिट हुआ है तो एब्जॉर्ब हुआ होगा वॉयलेट कलर। हमने कहा कि ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ है, तो ब्लू कलर अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में देखो कौन सा है, ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर ये एमिट करेगा, ऑरेंज ये एमिट करेगा, और वॉयलेट ये एब्जॉर्ब इसने किया होगा। ठीक है, तो आपसे कहा जाए ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हुआ है, तो कौन सा कलर ये जो है एमिट करेगा, तो ये एमिट करेगा रेड कलर। क्लियर है? आपसे कहा जाए वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब हुआ है, तो कौन सा कलर एमिट करेगा, येलो कलर एमिट करेगा। ठीक है, या आपसे कहा जाए कि ब्लू और ग्रीन के बीच का कोई कलर इसने एब्जॉर्ब किया है, तो रेड और ऑरेंज के बीच का कोई कलर ये एमिट करेगा। येलो और ग्रीन के बीच का कोई कलर इसने एब्जॉर्ब किया है, तो रेड और वॉयलेट के बीच का कोई कलर ये एमिट करेगा। ठीक है, या आपसे दिया हो कि एमिट ये कर रहा है तो एब्जॉर्ब क्या किया होगा, है ऐसा भी हो सकता है। तो मान लो पूछा जाता है कि रेड इसने एमिट किया है, रेड कलर, तो एब्जॉर्ब कौन सा किया होगा, ग्रीन किया होगा। या ये ब्लू कलर एमिट करता है, ब्लू कलर एमिट कर रहा है, तो इसने ऑरेंज कलर को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। तो ये है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल इसे कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल के बारे में। क्लियर है इतना? चलिए, इतना समझ में आया, नोट कीजिए आप इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, सबसे पहले हमारे पास था स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा में एमिशन, एमिशन में डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस में लाइन। ये वाला स्पेक्ट्रम ये है लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि अलग अलग कलर की लाइन शो करेगा, है ना। बैंड होता अगर तो अलग अलग कलर के बैंड शो करता, है ना, बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर शोज। यहाँ पर लाइन ऑफ डिफरेंट कलर शोज। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिफरेंट कलर की लाइन शो करता है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है क्या, ये देखो, ठीक है, तो ऐसे हमारे पास अलग अलग होंगे, n=2 n=3, ऐसे अलग अलग होंगे, है ना, nth तक। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट से ही क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा तो एक्साइट हो जाएगा, किसी भी सोर्स से इसने एनर्जी ली है, ठीक है, इसको एनर्जी मिली है किसी भी सोर्स से।
तो जब ये एक्साइट होता है तो वहां पर ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो वहां पर ये रहता है 10⁻⁸ सेकंड के लिए। तो आप देख सकते हो कितने छोटे से टाइम के लिए ये वहां पर रहता है एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, अनस्टेबल, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल कभी भी नहीं होना चाहता, हमेशा क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो 10⁻⁸ सेकंड तक ये वहां पर रहता है, फिर इस रेडिएशन को एमिट करके वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। तो ये जो रेडिएशन इसने एमिट करी है, बाद में क्या होता है, अगर इसने ये विजिबल रीजन में किया तो ये क्या करेगा, कलर शो करेगा, है ना, स्पेक्ट्रा बनाएगा। क्लियर है इतना? चलो ये तो नॉर्मल सी बात होगी। अब अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में कलर कैसे शो होता है, चलो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज यानी कि जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 पर आएगा तो वो होगा लाइमन। ठीक है, जैसे यहां पर आ रहा है 2 से मान लो 1 पे आ रहा है ना, ये 2 है ना, 2 से 1 पे आ रहा है, एक्साइट होकर 2 पे क्या होगा, 2 से 1 पे आया है। ठीक है, 3 से 1 पे आ रहा है, 4 से 1 पे आ रहा है, 5 से 1 पे आ रहा है, और इन्फिनिटी से या nth से 1 पे आ रहा है। तो ये सीरीज है हमारी लाइमन सीरीज। तो इसमें जो पहली लाइन शो करता है, पहली स्पेक्ट्रल लाइन शो करता है, इसको बोलते हैं हम अल्फा लाइन। दूसरी लाइन को कहते हैं बीटा, तीसरी लाइन है गामा, और चौथी लाइन है डेल्टा। क्लियर है? अब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, तो दूसरी सीरीज है हमारी बामर। बामर सीरीज, लाइमन बामर। ठीक है, बामर में जब इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, लाइन आ रही है 2 पे, n इक्वल्स टू 2 पर। जैसे कि यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर, यहाँ से 3 से आ रही है 2 पर, 4 से आ रही है 2 पर, 5 से 2 पर, और nth से आ रही है 2 पर। ये हुई हमारी बामर सीरीज। यहाँ पर भी सेम, ये इसके लिए अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और ये डेल्टा है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं पाशन सीरीज की। पाशन सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, लाइन कहां पर दिखेगी, n इक्वल्स टू 3 में, तो 2 से आ सकती, 4 से आ सकती है 3 में, 5 से आ सकती है 3 में, nth से आ सकती है 3 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ब्रैकेट सीरीज। अभी हम रफली यहाँ पर बना रहे हैं, फिर हम इसको एक एक सीरीज को आगे डिस्कस करेंगे, अलग से लाइमन को अलग, बामर को अलग, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें करेंगे सॉल्व। ठीक है, हो गई हमारी पाशन सीरीज। इलेक्ट्रॉन आएगा n इक्वल्स टू 4 में, देखो 1 में आएगा तो लाइमन, 2 में आएगा तो बामर, 3 में आएगा तो पाशन, 4 में आएगा तो ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ से आया, यहाँ पर NH से आया यहाँ पर। अब इसके लिए ये इसकी अल्फा है और वो बीटा है, फिर आगे n इक्वल्स टू 6 से आती, तो फिर क्या हो जाती हो, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से आप बना सकते हो अलग अलग। नेक्स्ट है हमारी, जब इलेक्ट्रॉन आएगा 5th पर, ये हो जाएगी हमारी पी फंड सीरीज। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना समझ में आया? इसके लिए भी ये इसकी अल्फा लाइन है, और फिर हम बीटा बना सकते हैं। अगर हमने n इक्वल्स 6 बनाया होता, 7 बनाया होता, 8 बनाया होता, अभी हम बनाएंगे, ये हमने भी रफली ड्रॉ किया है सिर्फ एच स्पेक्ट्रा को देखने के लिए। क्लियर है इतना? चलिए एक बार आप इसे देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।